जय श्री राम दोस्तों, हम जा रहे हैं हरिद्वार भागवत कथा में 6 दिन के लिए। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा A to Z हरिद्वार से रिलेटेड चीजें। आप हरिद्वार जाएंगे तो आप कहाँ रह सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, क्या कितने पैसों में होगा, पूरा आपका बजट टूर भी रहेगा। और साथ में आप ये देखिए कि मैं हरिद्वार कैसे पहुंचा और मैंने हरिद्वार में क्या क्या करा है। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन। अगर आप लोग भी हरिद्वार जाने का सोच रहे हैं तो अपने नियर बाय स्टेशन से टिकट ले लीजिए, दिल्ली तक का या तो सहारनपुर तक का, या तो डायरेक्ट हरिद्वार का मिल रहा है तो आप हरिद्वार का भी ले सकते हैं। मुझे हरिद्वार का डायरेक्ट नहीं मिला था तो मैं अपने नियर बाय से जा रहा हूँ पहले सहारनपुर। सहारनपुर से हर 1 घंटे में बस चलती है हरिद्वार के लिए, जो कि 1 से 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुँचा देती है। तो मैं सहारनपुर में उतर के बस लेके फिर पहुँच जाऊंगा हरिद्वार। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं हरिद्वार कैसे पहुँचता हूँ और क्या करता हूँ, वहाँ जाके पूरा डे कैसे यूटिलाइज करता हूँ। हम आ गए हमारी सीट पर। ये ट्रेन हमें रात को 3 बजे पहुंचाएगी सहारनपुर। तो हम नज़ारा देखते देखते सो जाते हैं क्योंकि हमें रात को उठना भी पड़ता है। फिर हम पहुंच जाते हैं रात में सहारनपुर। जब लास्ट टाइम सहारनपुर स्टेशन पे मैं आया था तो कबाड़ जैसा था, पर इस बार सहारनपुर स्टेशन बहुत अच्छा बन गया है। मैंने वीडियो में बताया भी है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। फिर यहाँ से निकल कर हम आ जाते हैं बस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको बस मिल जाएगी हरिद्वार की। हर आधी घंटे 1 घंटे के बीच में आपको हरिद्वार की बस इजीली मिल जाएगी, जिसका किराया होने वाला है 150 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको आराम से हरिद्वार पहुंचा देगी। लेकिन अगर आप सावन के महीने में कावड़ यात्रा के टाइम पर हरिद्वार आ रहे हैं तो सहारनपुर से आप बस से मत आइएगा, क्योंकि मैं यहीं पे फंस गया था। सहारनपुर से मैंने बस ले ली थी तो वो हमें ले जा रही थी ऋषिकेश। हरिद्वार का रोड पूरा ब्लॉक था क्योंकि कावड़ यात्री के लिए आना जाना चालू था सिर्फ, बाकी पूरे व्हीकल बंद थे हरिद्वार वाले रोड पर। तो ये ऋषिकेश से होते हुए नहीं, ये ऋषिकेश छोड़ेगी। फिर आपको ऋषिकेश से ट्रेन से या तो ऑटो से, जैसे भी आपको आना है वैसे आप आ सकते हैं। हम लोग ऋषिकेश से ट्रेन से आए थे हरिद्वार तक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सहारनपुर से जा रहे हैं कावड़ के महीने में हरिद्वार, तो आप सहारनपुर स्टेशन पर थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर है ना हर 1-2 घंटे में हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, लोकल ट्रेन, जो कि आपको आराम से 1 घंटे में हरिद्वार स्टेशन पर छोड़ देगी। कहीं भटकने से अच्छा है कि आप सहारनपुर ही रुक जाइए। और अगर आपको पहले ऋषिकेश जाना है तो फिर आप बस लेकर पहले ऋषिकेश भी जा सकते हैं। पहले 2 दिन पूरे ऋषिकेश एक्सप्लोर कर लो, ऋषिकेश घूम लो। और ऋषिकेश की फुल ब्लॉग वाली वीडियो जो है, पूरी डिटेल जो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, वो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। आप मेरा ऋषिकेश ब्लॉग जाके देख सकते हैं, उसमें आपको A to Z डिटेल मिल जाएगी। आ जाते हैं वीडियो पे। तो अगर आपको ऐसे जाना है तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं, नहीं तो आप, मेरे सजेशन ये है, कावड़ वाले महीने में अगर आप आ रहे हैं तो आप सहारनपुर मत आइए, आप दिल्ली से ही जाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में होटल में लगेज रखने के बाद हम हमारे दोस्तों के साथ निकल जाते हैं गंगा स्नान के लिए। और यहाँ बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत उमस थी, बहुत चिलचिलाती एकदम धूप गर्मी थी। तो हम पूरा ओढ़ के, आपने वीडियो में देखा होगा, ओढ़ के गए थे हम गंगा स्नान के लिए। और घाट पर जाकर देखते हैं तो कुछ ये नजारा दिखता है, भीड़ ही भीड़, एकदम बहुत भीड़ थी। 3 बार हरिद्वार आ चुका हूँ, ये मेरा तीसरी बार था, पर इतनी भीड़ लाइफ में मैंने पहली बार देखी थी हरिद्वार में। गंगा स्नान के बाद हम आ जाते हैं हॉल में, जहाँ पर भागवत जी चल रही थी। और भागवत जी में फिर सम्मिलित होके भागवत जी सुनने लग जाते हैं। आइए आप भी सुनिए। हाँ, यदि विष्णुपति आकर के कहें तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की गई। विष्णु भगवान ने कहा कि बेटा आप बाहर पधारो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। रात्रि गर्भ में समाधि लगाने के बाद पूज्य सुखदेव जी का प्राकट भागवत जी पूरी सुनने के बाद हम निकल जाते हैं हर की पौड़ी के लिए। और सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है। गली में बैरिकेड लगाते हैं, जहाँ पे होटल रहती है आपकी, वहाँ पे बैरिकेड लग जाता है। गली में आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और ये वीडियो में जो मैं होटल दिखा रहा हूँ, ये ताज की फ्रेंचाइजी है। यहाँ पर स्टे 1 दिन का 20,000 से स्टार्ट होता है, जो कि 90,000 तक पहुँचता है। और इस होटल के प्राइस सुनकर इस होटल को मैं कर देता हूँ इग्नोर। इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं हर की पौड़ी, जहाँ पर गंगा आरती होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की गंगा आरती कितनी
अच्छी और खूबसूरत होती है। सावन के महीने में कावड़ के टाइम पर हरिद्वार पर बहुत भीड़ होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी भीड़ है, चलने की जगह भी नहीं रहती है यहाँ पर। अगर आपको सावन का मेला देखना है, कावड़ देखनी है हरिद्वार की, तो आप हरिद्वार कावड़ के महीने में आ सकते हैं, मतलब सावन के महीने में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, एक न्यू एक्सपीरियंस रहेगा और यहाँ मजा भी आता है। अगर जिसको ये माहौल पसंद है उसके बहुत मजा भी आता है, जैसे कि मुझे बहुत मजा आया सावन के महीने में कावड़ यात्रियों को साथ एंजॉय करते हुए, साथ में कावड़ करते हुए। सावन के महीने में खासकर कावड़ यात्रा के दौरान पर हर जगह पर बैरिकेड लगे रहते हैं, कहीं भी एंट्री नहीं मिलती है। तो जो हरिद्वार वाला रूट है ना, वहाँ भी बस वगैरह सर्विस नहीं दी जाती है, इसलिए मेरे को ऋषिकेश से आना पड़ा था। और अंदर भी जो है ना ऑटो की सर्विस अवेलेबल नहीं है। ऑटो भी आपकी आउटर पे चलेगी या तो बाहर मेन रोड पे चलेगी, आपको अंदर के लिए ऑटो भी नहीं मिलेगा। हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट सबसे प्रसिद्ध घाट है, स्नान के लिए भी, गंगा आरती के लिए भी और घूमने के लिए भी, तीनों के लिए ये सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ गंगा स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व और पुण्य बताया गया है, क्योंकि गंगोत्री धाम से, जहाँ से गंगा जी का उत्पन्न हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट गंगा जी सबसे पहले यहीं आती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। बाकी का आप वीडियो में देख ही रहे हैं, हर की पौड़ी हरिद्वार का व्यू जो दिख रहा है सामने, कितना प्यारा नजारा होता है, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। जब सब लोग एक साथ हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं तब वो गूंज जो सुनाई देती है वो बहुत वाइब्रेशन वाली रहती है, वो एक एक रोंगटे खड़े कर देती है। आप हरिद्वार में हर की पौड़ी में कभी भी आ जाइए, आपको शाम को गंगा आरती के टाइम पे ऐसे ही भीड़ मिलेगी। बस ये रहता है कि सावन के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं अगर अपन कंपेयर करें नॉर्मल डेज से। तो इसीलिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सावन के महीने में आ जाइए। मेरा सजेशन आप लोग को यह है कि भले ही आप कम दिन के लिए आइए, पर एक बार जरूर से सावन के महीने में कावड़ यात्रा के दौरान एक बार हरिद्वार आइए और यहाँ का कावड़ मेला देखिए और यहाँ की वाइब्रेशन और वाइब देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए वीडियो में यहाँ की गंगा आरती की खूबसूरती देखते हैं। गंगा आरती होने के बाद, आरती लेने के बाद हम घाट पर दीपदान करते हैं। आइए मैं आपको हर की पौड़ी की गंगा आरती का टाइम बताता हूँ। अगर आप ठंडियों के दिन में आ रहे हैं और आपको आरती देखने के साथ साथ स्नान भी करना है यहाँ पर, तो आप 4 बजे आ जाइए, क्योंकि 4 बजे आप स्नान करने जाएंगे तो 4:30-5 बजे तक स्नान करके फ्री हो जाएंगे। फिर जहाँ पर गंगा आरती होती है वहाँ जाके जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि फिर बाद में आपको पीछे से देखना पड़ेगा। और अगर आपको स्नान नहीं करना है तो आप 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि 6 बजे से ठंडियों में गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो आप 6 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि 7 बजे से गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है। तो पहले जाके बैठ जाइए सीट पर, और अगर आपको स्नान करना है तो और आधे घंटे पहले चले जाइए। गंगा आरती करने के बाद हम आ जाते हैं हमारी होटल में खाना खाकर हम निकल जाते हैं गंगा घाट पर, जो कि हमारी होटल के जस्ट सामने होता है। तो हम तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि रात में घाट खाली रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं होता है। तो यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर शोर ही शोर में रह के दिमाग पक जाता है। तो यहाँ पे शांति से बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं सोने। गुड मॉर्निंग, हमारी सुबह होगी हरिद्वार में और अब हमारा दूसरा दिन शुरू होता है। सुबह की शुरुआत हम करते हैं गंगा स्नान से। तो हम निकल पड़ते हैं हमारे दोस्त के साथ गंगा घाट के लिए। कल की तरह आज भी हरिद्वार में बहुत तेज गर्मी थी और बहुत चिलचिलाती धूप थी, उसी वजह से हम हमारा पूरा फेस कवर करके निकल जाते हैं गंगा घाट के लिए। कावड़ का समय चल रहा था तो हम दूसरे घाट पे चले जाते हैं, लेकिन आकर देखते हैं तो इस घाट पे भी बहुत भीड़ थी, पर गंगा स्नान तो करना ही था। तो फिर हम करने लग जाते हैं गंगा स्नान। और आज जिस घाट पर हम आए हैं उस घाट का नाम है गणेश घाट। गणेश घाट पर स्नान करने के बाद हम निकल जाते हैं हनुमान जी और शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर में। ये हनुमान मंदिर गणेश घाट के जस्ट सामने ही है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ बहुत सुंदर शिवलिंग भी है। आइए मैं पूरा मंदिर का एक छोटा सा आपको टूर कराता हूँ और हनुमान जी और शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। आप इस मंदिर से पूरा गणेश घाट देख सकते हैं। ये मंदिर थोड़ी सी ऊंचाई पे है, जिससे कि आप पूरे सामने की गंगा मैया की खूबसूरती देख सकते हैं। मंदिर के अंदर राम नाम की बुक भी मिलती है, जिसमें आप राम नाम लिखकर जितने चाहे उतने पेज भर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने 1 पेज राम नाम लिखे थे। 1 पेज राम नाम लिखने के बाद हनुमान जी की पूरी परिक्रमा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शंकर भगवान के पास। महादेव के दर्शन और पूजा करने के बाद हम चले जाते हैं हनुमान जी के पास डबल से। आइए मैं आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाता हूँ।
मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं भागवत कथा हॉल में, जहाँ पर भागवत जी चल रही है। मंदिर के बाहर आकर देखते हैं तो सब लोगों के चप्पल जूते रखे हुए थे सिवाय मेरे और मेरे दोस्त के। फिर आजू बाजू चप्पल ढूंढी, नहीं मिली तो हमको जाना पड़ा नंगे पैर। एक तो गर्मी बहुत तेज थी, उमस भी हो रही थी, ऊपर से गरम गरम फर्श पर नंगे पैर चलना पड़ रहा था। पैदल चलते चलते हम पहुंच जाते हैं भागवत कथा हॉल के पास, जहाँ पर भागवत जी चल रही थी। वहाँ पहुंचकर बैठ जाते हैं भागवत जी सुनने के लिए। आइए आपको भी सुनाते हैं भागवत कथा। तो क्या कहता था रावण, आज मना लूं कल वापस आ जाऊंगा। तो कल कल करते करते रावण का काल आ गया। इसलिए साधु कहता है, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए क्या होगा। महाराज ने कह दिया, कल पे रख डालिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर ले बहुत करे तो। सभी लोग भाव से ताली से रख सकते हैं। श्री राम भवानी सही कर्पूर गौरव। भोले बाबा तो कपूर के समान श्याम वर्ण है। भोले बाबा सावले नहीं है, कपूर के समान श्वेत वर्ण है भोले बाबा का। ऐसा नहीं है। देखो आज तो भोले बाबा की बारात है। डमरू त्रिशूल और सिंह पुरानी, तो बने हैं मेरे आज भागवत कथा में महादेव की बारात निकाली गई थी। उस वजह से आज भागवत कथा बहुत लेट समाप्त हुई है, जिस वजह से आज हम कहीं भी नहीं जा पाए। जैसे कि कल हम हर की पौड़ी गए थे तो आज का ही प्लान था, पर आज हम कहीं नहीं जा पाए। तो अब हम बताएंगे कि हम कल कहाँ जाते हैं, क्योंकि कल हम जरूर से जाएंगे। वैसे तो कल हम मनसा देवी मंदिर जाएंगे, पर जानने के लिए आप कल का व्लॉग जरूर से देखें मेरे नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा, और जाने की हम कल हरिद्वार में क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं साथ में। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।